नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास की प्रमुख घटनाएं कब घटी। तो इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं थी दोस्तों, अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा इससे इनसे संबंधित पहला पार्ट है। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। तो भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1500 ईसा पूर्व। कब हुआ था दोस्तों भारत में आर्यों का आगमन? 1500 ईसा पूर्व में। और दोस्तों आर्य जो है इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो मैक्स मुलर के अनुसार भारत एवं ईरान के मध्य अवस्थित मध्य एशिया क्षेत्र में से निकलकर एक शाखा यूरोप में चली गई इनकी आर्यों की, और दूसरी शाखा जो थी वो ईरान में चली गई, और जो तीसरी शाखा थी दोस्तों वो भारत में बसे, मतलब भारत में आ गए। तो भारत में जो शाखा आई थी दोस्तों, वह शाखा अफगानिस्तान से होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार करके जो अफगानिस्तान में आए थे ये आर्य, तो मतलब वे हिंदुकुश पर्वत को पार करके सप्त सिंधु क्षेत्र में आए तथा यहीं पर वे लोग बस गए। और मतलब उस समय ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामीणी होता था, और विश्व का जो प्रधान होता था विस्पति कहलाता था, और जन के शासक को राजन कहा जाता था। और आर्यों का जो मूल स्थान है दोस्तों वो मध्य एशिया को माना गया है। और आर्य जो सर्वप्रथम आए थे दोस्तों वो पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। कहाँ बसे थे दोस्तों आर्य सर्वप्रथम? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। और मैक्स मुलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया को माना है। तो भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 540 ईसा पूर्व। तो दोस्तों अब ये अपडेट हो गया है, तो कब हो गया है दोस्तों? 599 ईसा पूर्व। इस मतलब यदि इन दोनों में ये दोनों ऑप्शन आएंगे तो प्राथमिकता किसे दी जाएगी दोस्तों? 599 ईसा पूर्व को। और अब भगवान महावीर जी का जो नाम आ गया है तो इसके बारे में इनके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने महावीर जी ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया। तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। और महावीर जी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंडग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकु वंश से क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और महावीर जी का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं आपको 540 भी मिल सकता है, और यदि 599 है तो प्राथमिकता 599 को ही दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ था। तो महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ था यानी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन है करेक्ट आंसर है 468 ईसा पूर्व। तो अब तो अपडेट हो गया है दोस्तों, ये 527 ईसा पूर्व हो गया है। तो मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था, और 72 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन में यदि ये दोनों ही आ जाते हैं तो प्राथमिकता जो दी जाएगी दोस्तों 527 ईसा पूर्व को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ है दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ है। और महात्मा बुद्ध जी के बारे में मतलब गौतम बुद्ध जी के बारे में और जानकारी कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। और उनकी माँ का जो नाम है दोस्तों वो महामाया, जो कि कोलिय वंश से संबंधित थी। और जिन मतलब महात्मा बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन बाद ही इनका निधन हो गया। तो 7 दिन बाद ही इनकी माता जी का निधन हो गया था, महामाया जी का। और उनका जो पालन पोषण किया था महारानी की छोटी सगी बहन, यानी महामाया जी की छोटी सगी जो बहन थी महाप्रजापति गौतमी ने किया महात्मा बुद्ध जी का पालन पोषण। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? मतलब कहाँ हुआ? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ। तो गौतम बुद्ध जी का जो महापरिनिर्वाण है दोस्तों कब हुआ? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 483 ईसा पूर्व में। और दोस्तों महात्मा बुद्ध जी का जो महापरिनिर्वाण हुआ था यानी मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है दोस्तों? वो तो भारत में ही है, यानी भारत में हुई थी। महात्मा बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर भारत में हुई थी, यानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश के भारत के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 326-25 ईसा पूर्व।
तो किस कब हुआ था दोस्तों सिकंदर का भारत पर आक्रमण? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं आपको 325 ही मिल सकता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ था वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो प्राथमिकता जो दी जाएगी दोस्तों वो 326 को दी जाएगी। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? वो हुआ था उत्तर पश्चिमी भाग, अब तो वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। मतलब अब के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान पर हुआ था। और किससे हुआ था सिकंदर का युद्ध जो हुआ था? वो पोरस से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कब की? तो अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 261 ईसा पूर्व। और कहीं कहीं आपको 262 ईसा पूर्व भी मिल सकता है। तो अशोक ने जो कलिंग विजय मतलब कलिंग पर जो विजय प्राप्त की थी वो 261 से 262 में की थी। और ये इनकी आखिरी विजय थी। और इस युद्ध के बाद अशोक जी बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो विक्रम संवत का जो आरंभ हुआ था दोस्तों कब हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 58 ईसा पूर्व। और कहीं कहीं आपको दोस्तों 57 ईसा पूर्व भी मिल सकता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इसका जो मतलब प्रचलन किया था तो वो किया था सम्राट विक्रमादित्य जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, शक संवत का आरंभ कब हुआ? तो शक संवत का जो आरंभ हुआ था दोस्तों कब हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 78 ईसा पूर्व में हुआ था शक संवत का आरंभ। और राष्ट्रीय साके अथवा शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। और जो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों कब हुई थी? 78 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? तो हिजरी संवत का जो आरंभ हुआ दोस्तों कब हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 622 ईस्वी में हुआ था हिजरी संवत का आरंभ। और इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि हिजरी कैलेंडर या जो संवत है उसका जो आरंभ हुआ दोस्तों 16 जुलाई 622 को हुआ। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस दिन इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद मक्का मदीना मतलब मक्का को छोड़कर मदीना को प्रस्थान कर गए थे। और इस घटना को हिजरत और हिजरी संवत चंद्रवर्ष पर आधारित मानते हैं। और इसमें साल में जो होते हैं 354 दिन होते हैं। तो हिजरत संवत का जो आरंभ हुआ था 16 जुलाई 622 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, फाहियान भारत कब आया? तो फाहियान जो भारत आए थे दोस्तों कब आए थे? वो आए थे तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 405 ईस्वी में आए थे। तो दोस्तों फाहियान जो भारत आए थे वो आए थे तुम्हारे 399 से 412 ईस्वी तक भारत में रहे थे। और ये कहाँ के थे दोस्तों? ये एक चीनी यात्री थे। और किसके शासनकाल में आए थे दोस्तों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। और यहाँ पर रहकर इन्होंने जो बौद्ध ग्रंथ हैं उन पुस्तकों को चीनी भाषा में अनुवाद लिखे उसके उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, फाहियान भारत में वापस कब गया? तो फाहियान भारत से वापस जो गए थे दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 412 ईस्वी में गए थे फाहियान भारत से। और ये क्या थे, कौन थे दोस्तों? चीनी यात्री थे। और सम्राट विक्रमादित्य के शासन मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था दोस्तों कब से कब तक था? तो वो था तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था हर्षवर्धन जी का शासनकाल। तो कब तक था दोस्तों? 606 से 647। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, चीनी यात्री हैंसोंग ने भारत की यात्रा कब की? तो चीनी यात्री हैंसोंग जो है उन्होंने भारत की यात्रा कब की दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 630 ईस्वी में। और उस समय जो मतलब किनका शासन था? तो वो था हर्षवर्धन जी के शासन मतलब जो ये हैं हैंसोंग जी वे हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे भारत। और वह भारत में 15 वर्षों तक रहे। और उन्होंने अपनी पुस्तक सियुकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया। और उसके वर्ण मतलब उनके वर्णों में हर्षकालीन भारत की सामाजिक आर्थिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है उनकी पुस्तक में। कौन सी में दोस्तों? सियुकी किनकी पुस्तक है? वो है हैंसोंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ दोस्तों कब हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने जो आक्रमण किया था दोस्तों वो कभी किया था? 1025 में। और दोस्तों सोमनाथ जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों कब हुआ? तो वो हुआ था
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 1191 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों ये जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और दोस्तों इनमें जो विजय हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। और जबकि पहला जो हुआ था वो 1191 में हुआ था। और दोस्तों ये कहाँ हुआ था? तराइन में हुआ था। और ये तराइन जो पड़ता है दोस्तों कहाँ पड़ता है, यानी तराइन का जो मैदान है वो हरियाणा के करनाल और थानेश्वर जिले के बीच में स्थित है। और दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, ये भी तुम्हारा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें द्वितीय युद्ध में और तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीते दोस्तों? मोहम्मद गौरी जी जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? वो हुई थी तुम्हारी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 1206 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा जो भारत आए थे दोस्तों कब आए थे? वो आए थे तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1498 ईस्वी में आए थे। और दोस्तों ये जो वास्को डिगामा जी हैं ये 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक जो हैं वास्को डिगामा भारत की खोज में निकले थे। और 20 मई, कब दोस्तों? 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट या कापड़ गांव पहुंचे थे। और यहीं से ये दूर, मतलब यहीं से कुछ दूरी पर यदि देखा जाए तो वास्को जो डिगामा जी हैं उनकी कब्र है। और यहीं से मतलब केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट गांव से ही ये 3 बार पुर्तगाल गए। कितनी बार गए दोस्तों? 3 बार पुर्तगाल गए। और वास्को डिगामा भारत पर कब मतलब आए थे? वो आए थे 20 मई 1498 को आए थे और केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट के तट पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों कब हुआ? तो वो हुआ था तुम्हारा 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 ईस्वी में हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। और दोस्तों इसमें जो विजय हुई थी वो बाबर जी की हुई थी। और बाबर जी ने इसमें तुलगमा नामक पद्धति मतलब नीति अपनाई थी। और दोस्तों ये जो पानीपत है, ये पानीपत कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये वर्तमान में हरियाणा जिले में मतलब हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे नेक्स्ट मतलब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए।